हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। सबसे पहले डॉन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास तमाम जो अपडेट्स हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स हैं वो पहुंचते रहें। साथ साथ डॉन डिजिटल के तमाम प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी जो है लाइक कीजिए। यहाँ पर भी आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहती हैं। जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान भारत के मैच की। बहुत बड़ी कामयाबी, चूँकि वो जो जिंक्स था 12 मैचेस का, 29 साल का इंतज़ार, वो सब ख़त्म हुआ। और मौका ऐड वाले जो भाई हैं, मेरे ख्याल में उनको भी कोई दूसरा काम अब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब मौका का तमाम जो कैंपेन है वो भी इख्तिताम को पहुंचा। तो अब नई कोई चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी दोनों जानिब। बट व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। और आई थिंक जो इस मैच के बड़े डिफरेंट डायमेंशन हैं। टॉस जीतकर अच्छा फैसला करना कि कंडीशंस के पेश नज़र हमने बड़ा डिसीजन लिया कि हम चेस की जानिब गए। हालांकि हम चेस करने के इतने जो है वो मशहूर नहीं हैं, लेकिन बाबर ने और आई थिंक कोचेस ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया होता। चाहे आप बॉल देखें जो कि रोहित शर्मा को पड़ा, वही मोहम्मद आमिर की बॉल की यादगार ताज़ा हुई जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कराई थी। केएल राहुल के ऊपर जो है वो होमवर्क बहुत अच्छा था। बाकी बैट्समैनों को भी कोई ज़्यादा हमने मौके नहीं दिए। तो थॉरली आप कह सकते हैं डिसिप्लिन और प्रोफेशनल एफर्ट था ये पाकिस्तान टीम का। एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान मेंटेन करे इसको। भारत के लिए टूर्नामेंट इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत, ये तीन पोटेंशियल टीमें हैं जो कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती हैं। गो के अफगानिस्तान भी हैं, स्कॉटलैंड भी हैं, नमीबिया भी हैं, लेकिन तीनों ये मेन टीमों में से किसी दो टीमों को आगे बढ़ना है। तो अब भारत के लिए तो तमाम मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। ये जीत बहुत मायने खेज पाकिस्तान के लिए ज़रूर है। पाकिस्तान के नर्व्स को काम डाउन किया, एक बहुत बड़ा जो है कॉन्फिडेंट बूस्टर है। लेकिन जैसे बाबर कह रहे थे टीम मीटिंग में कि अब हमें जल्द से जल्द इस जीत के शहर से बाहर निकलकर अगले मैच की तैयारी करनी है, और वो है जनाब पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। एक ऐसी टीम जो कि पिछले 10 साल से छाई हुई है आईसीसी इवेंट्स के अंदर। 2015 का फाइनल खेले और हारे, 2019 का फाइनल तकरीबन जीत गए थे। आपको पूरी स्टोरी पता है कि सुपर ओवर में भी बहुत सनसनीखेज मैच हुआ, लेकिन फिर न्यूजीलैंड की टीम को किस्मत उनके हाथ साथ नहीं थी और उनको ट्रॉफी से महरूम होना पड़ा। लेकिन फिर वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते और भारत जैसी मजबूत टीम को हराया। तो ये टीम किसी तौर आसान नहीं है। ये वो टीम है जिसके कप्तान केन विलियमसन ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, बल्कि खुद बड़े ज़हीन कप्तान हैं। मुखालिफ टीमों के खिलाड़ी हों या उनके लिहाज से प्लानिंग करना, अपना होमवर्क बहुत अच्छा करके आते हैं। और इस बार तो उन्हें थोड़े अरसे के लिए स्टीफन फ्लेमिंग की खिदमात भी मिली, जिन्होंने अभी हाल में आईपीएल का टाइटल भी जीता और आईपीएल की टीम के साथ रहे। उन्होंने भी उनके साथ बैठकर जो मेंटोरशिप है वो भी की है। सो न्यूजीलैंड की टीम अपने टैलेंट, स्किल्स, कॉम्बिनेशन, मैच विनर्स और फिर इन कंडीशंस के लिहाज से उनके पास स्पिनर्स भी दो अच्छे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को टफ टाइम डेफिनेटली मिल सकता है। देखिए, शारदा में मैच हो रहा है। शारदा की विकेट पर हमने देखा कि 171 रन चेज हो गए बांग्लादेश श्रीलंका के मैच में। गो के ये कहा जा रहा है कि शायद ये वो रवायती शारदा की विकेट नहीं है जब बहुत ज़्यादा रन बनेंगे, यानी कि 200 प्लस, एक ज़माने में 220 रन भी यहाँ रेगुलर बनते रहे। लेकिन फिर भी इस विकेट पर 171 का चेज होने का मतलब ये है कि यहाँ स्पिनर्स के लिए ठीक ठाक मदद मौजूद होगी, स्पेशली जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है। लेकिन क्या बाद में जो ड्यू फैक्टर हमने देखा कि भारत बुरी तरह जो है वो ड्यू फैक्टर के हाथों नाकाम रहा। गो के पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन भारत की कुछ एक ना चली। तो इस मैच में भी टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो टीम शायद टॉस जीतेगी उसकी कोशिश यही होगी कि वो पहले फील्डिंग को तरजीह दे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान ये मैच आपको पता है कि एक और तरह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटिमेंट्स पाकिस्तानी फैंस के बहुत हाई हैं। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, प्रैक्टिस की और फिर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वापस चलेगी। बहुत नाराज़ हैं पाकिस्तान के फ़ैन। गो कि न्यूजीलैंड कंसिडर टू बी वन ऑफ द नाइसेस्ट टीम, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छी टीम तस्वुर किया जाता है या बड़ी स्पिरिट से खेलते हैं। लेकिन इस वाक़े ने पाकिस्तानी फैंस के जो ख्यालात हैं वो बहुत हद तक बदले हैं न्यूजीलैंड के मुतालिक। सो ये सेंटिमेंट्स भी हमें कल दिखाई देंगे और पाकिस्तान इस मैच को जीतना चाहता है एक स्टेटमेंट देने के लिए।